सो हेलो एवरीवन, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुनमू मिला था बुचर से और ब्लाइंड से, और बुचर जो रहता है आ गया था वापस मार्शल खान को बचाने के लिए और तो और अपने पैरों को ही वापस लेने के लिए ग्रैंड शमन से। अब इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बुचर को उसके पैर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और साथ ही में आगे जाकर कुनमू जिस नए सेट में वो आया है उसका कल्ट मास्टर बनने वाला है और उसको सुधारने के लिए वो काफी सारी चीजें करने वाला है, और तो और उसके अलावा भी बहुत कुछ। तो जो ग्रैंड शमन रहता है वो सैक्रेड हॉल को छोड़कर चला गया था, और वो इसलिए चला गया था क्योंकि बुचर यहाँ पर आ चुका था पैर लेने के लिए अपने। उसको पता थी ये बात कि अब उसके पैर तो नहीं बचने वाले हैं, जो कि असल में बुचर के थे। ग्रैंड शमन को ऑर्डर किया गया था कि तुम्हें सैक्रेड चाइल्ड ऑफ रीइंकार्नेशन को ढूंढना है। अंदर अजीब तरीके की आवाजें आना शुरू होती है जिस टाइम पर जो शमन रहता है वो एक किंग बॉडी को खा जाता है। उसके बाद ग्रैंड शमन उस किंग की लोअर वाले हिस्से को अपनी खुद की बॉडी में लगा लेता है, लेकिन जो दोनों की दोनों बॉडीज थी वो अच्छे से करेक्ट नहीं हुई थी। वो इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि वो बुचर के पैरों को वापस लौटा सके। वो फिर बुचर से मिलता है, कुनमू से मिलता है और ब्लाइंड से मिलता है माउंटेन के ऊपर। बुचर को उसकी लोअर बॉडी वापस चाहिए थी जो कि ग्रैंड शमन ने चुरा ली थी काफी टाइम पहले। बुचर उसको थैंक्स कहता है एक मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कि तुमने मेरी बॉडी की केयर करी 200 सालों तक। कुनमू भी काइंडली ऑफर करता है कि मैं तुम्हें हील कर दूंगा ग्रैंड शमन, लेकिन ग्रैंड शमन को शक होता है इसलिए वो मना कर देता है। उसके बाद बुचर, ब्लाइंड और कुनमू बहुत सारी बातें करते हैं एक टेरिफाइंग ओल्ड मैन के बारे में जिसने कि ग्रैंड शमन को ऑर्डर करा था सैक्रेड चाइल्ड ऑफ रीइंकार्नेशन को वापस लाने के लिए। और ये बंदा कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये बहुत टेरिफाइंग बंदा है। तो कुनमू उससे पूछता है कि ये बंदा था तो था कौन। तो यहाँ पर बुचर बताते हैं कि ये जो बंदा है वो 18 बार रीइंकार्नेट हो चुका है और 10,000 साल से भी ज्यादा टाइम से जिंदा है। बुचर कहता है उससे कि इस तरीके की जो चीजें रहती हैं वो गॉड्स के करीब की चीजें होती हैं। और जो ब्लाइंड है उसको बताता है कि मेरा भी एक डार्क पास्ट था जिसकी वजह से मेरी आंखें खो गई थी। अब एक पास की ही सिटी में कुनमू काफी सारी जड़ी बूटियों को लाता है और बुचर की लोअर बॉडी को ट्रीट करना शुरू कर देता है। वो उसको बॉईल करता है एक बड़े से कोल्डन में से कि पॉइजन को वो हटा सके। काफी सारे मेडकों को वो इस्तेमाल करता है जो कि उस टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर ले रहे थे। काफी बार ऐसा करने के बाद जो ब्लड रहता है बॉडी के अंदर वो फिर से हेल्दी हो जाता है। उसके बाद कुनमू केयरफुली बुचर की बॉडी को अटैच कर देता है ड्रैगन सलाइवा की हेल्प से और उसकी हीलिंग पावर से, इससे कि वो बोन्स को, नसों को और त्वचा को यानी कि स्किन को जोड़ सके। अब जैसे जैसे वो लोग काम करते रहते हैं वो बातें करते हैं कुनमू की मैजिकल टाउटाई सैक के बारे में जिसमें काफी सारे आइटम्स आ सकते हैं। ये वही सैक है, वही बोरा है जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके अंदर कितना भी सामान आ जाए लेकिन इसका वजन कभी नहीं बढ़ता क्योंकि इसके अंदर खुद का एक स्पेस है। बुचर बताता है कि ये चीज है तो है क्या, इसके अंदर खुद का स्पेस कैसे आ गया है। बताना शुरू करते हैं कि ये बना हुआ है एक मिथिकल बीस्ट की स्किन से जिसको बुलाता है टाउटाई, जिसकी जो बॉडी रहती है वो एंडलेसली एक्सपैंड हो सकती थी, इसलिए शायद ये जो बैग था वो इतना ज्यादा मैजिकल था। सुबह होने तक बुचर जो रहता है पूरी तरीके से हील हो गया था और अच्छे से वो कपड़े पहन लेता है क्योंकि काफी टाइम बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। वो कुनमू को कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और काफी ज्यादा दिमागदार भी हो चुके हो, इस चीज के लिए शाबाश। अब जाने से पहले वो कुनमू को चेतावनी देता है एक गॉड हैंड बोन के बारे में जो कि उसके बोरे के अंदर है। उसका जो ओनर रहता है वो भी जिंदा है और बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब जैसे ही बुचर और ब्लाइंड वहां से जाते हैं, बुचर कुनमू को कहता है कि ये जो हैंड बोन है वो एक गॉड को बिलोंग करता था किसी टाइम पर जिससे कि उसने लड़ाई करी थी। उसने उस गॉड को मार डाला था खुद से, लेकिन वो कुनमू को रिमाइंड करता है कि तुम विलेज में वापस चले जाओ 2 साल के लिए। और जो ब्लाइंड रहता है वो उसको गुड बाय कहता है और पीछे भी नहीं देखता है जिससे पता लग रहा था कि उसकी देखने की क्षमता कितनी ज्यादा अच्छी है। थोड़े ही टाइम बाद चांसलर बादशाह की कस के जो आवाज रहती है पूरे में गूंज जाती है जिस टाइम पर वो बुलाते हैं कुनमू को कई 100 मील्स दूरी से। कुनमू और जो उसके फ्रेंड्स रहते हैं जो कि थे लिंग युक्सियो, जो कि थे लिटिल फॉक्स हू लिंगर और ग्रीन बुल, वो चले जाते हैं बॉर्डर की तरफ उनसे मिलने के लिए। उस रास्ते पर चलते टाइम कुनमू मदद करता है लिंग युक्सी की पुरानी चोटों को हील करने में, जिससे कि उसको थोड़ी सी गुदगुदी होती है और उसको हंसी आ जाती है। इसकी वजह से एक फनी मूवमेंट वहां पर बन जाता है और काफी सारी जलन शुरू हो जाती है लिंग युक्सू के बीच में और हू लिंगर के बीच में, क्योंकि असल में वो जो फॉक्स है वो भी एक लड़की ही है और वो कहती है कि यंग मास्टर जो है उनको इस तरीके से पसंद है। हर बार जब भी युक्सू कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करती है, अच्छा जो फॉक्स रहती है वो आराम से आती है और कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है इससे कि युक्सू कुछ भी नहीं बोल पाती। अब जिस टाइम पर चांसलर बादशाह फाइनली आ जाते हैं वो देखते हैं कि बुचर तो ऑलरेडी जा चुका है और इसकी वजह से चांसलर जो कितने स्ट्रॉन्ग है वो रोना शुरू कर देते हैं।
वो रोते हैं और बताते हैं टीचर के बारे में। कुनमू उनसे कहता है चिंता नहीं करो, बुचर को तुम्हारी टेंशन थी लेकिन वो यहाँ पर रुक नहीं सकते क्योंकि वो कह रहे थे कि आप बहुत तो बकवास करते हैं। तो चांसलर रहते हैं फिर उसके बाद एकदम से अपनी चाइल्डहुड स्टोरीज को सुनाने लगते हैं, जैसे कि सबसे पहली बार उन्होंने पैड गीला करा था और एक बार उन्होंने डक सूप को चुराया था। ऐसे करते करते वो काफी सारी एम्बैरेसिंग चीजों को बताते हैं। उसी दौरान इंपेरियल कॉलेज में जो वाइस यंग पैट्रियार्च रहते हैं वो क्वाइटली अपनी चीजों को पैक करते जा रहे थे। उनको पता थी ये बात कि उनकी जिंदगी जो रहती है वो खत्म होने वाली है, इसलिए उनको रियलाइज होता है कि जो ड्रैगन कुलिन कंपेनियन रहता है उसको वो कह देते हैं कि तुम जाकर फ्रीली रह सकते हो। वो वहां से चले जाते हैं एम्परर को बिना बताए और वो एक इंपेरियल प्रिसेप्टर से भी मिलते हैं जाते टाइम। जो दो ग्रेट मैन रहते हैं वो एक साथ चलते हैं आखिरी बार, काफी सारी चीजों को वो डिस्कस करते हैं। पैट्रियार्च उनको बताते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, अगर कोई चीज सही है तो वो सही है। ये जो फेयरवेल रहता है काफी ज्यादा टचिंग था टीचर और फ्रेंड के बीच में। और थोड़ी देर चलने के बाद यंग पैट्रियार्च अलविदा कर देते हैं इटर्नल पीस इंपेरियल प्रीसेप्टर को। वो उसको रिमाइंड करते हैं कि जो रोड रहती है वो काफी ज्यादा डेंजर से भरी हुई है, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। वो वहां से अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं बिल्कुल ट्रू फ्रेंड्स की तरह। दोनों के दोनों अपने खुद के रास्ते पर चलने वाले हैं। ये पैट्रियार्च रहते हैं फिर सॉफ्टली कहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि जो यंग कल्ट मास्टर है वो फिर से ऊंचाइयों को छुए। उसी दौरान ग्रेट वॉल पर चांसलर बादशाह लाते हैं कुनमू और लिंगयुक्सू को बॉर्डर के पास में। जो गार्ड्स रहते हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बादशाह रहते हैं वो एक नजर भर मारते हैं और जो गेट रहता है खुल जाता है। सिटी टावर के ऊपर कुनमू स्पॉट करता है कि स्ट्रॉन्ग यंग बारबेरियन को जिसका नाम था पेंगोंग सो, जो कि डिक्लेयर करता है कि वो किसी न किसी दिन बादशाह को जरूर हराएगा। तो बादशाह रहता है वो इम्प्रेस हो जाता है और बॉय से कहता है कि ठीक है तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, तुम ऐसे ही लगे रहो। उसके बाद में एक शमन किंग आता है एक फ्लैश की तरह और वो कैप्चर कर लेता है पेंगोंग सो को और वो कहता है कि ये होगा मेरा सेक्रेट चाइल्ड ऑफ रीइंकार्नेशन और ये एक परफेक्ट बॉडी है उसके डाइंग मास्टर की सोल के लिए। जो शमन रहता है पेंगोंग सो को रुलान गोल्डन पैलेस में ले आता है जहाँ पर टेरिफाइंग ग्रैंड मास्टर जो रहते हैं डार्क रिचुअल को शुरू करते हैं। जो लड़का रहता है उसकी आत्मा को वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट जो रहती है फिर उस बॉय के अंदर आ जाती है। जिस टाइम पर ये चीज हो रही थी एक घोस्टली नाव जो रहती है वो दूसरी दुनिया से आती है। मैसेंजर था वो मौत का, वो यहाँ पर आ गया था और वो ग्रैंड मास्टर की आत्मा को लेने के लिए आया था। ग्रैंड शमन रहता है वो टेरिफाइंग था। अब जैसे ही जो मौत का हाथ रहता है वो उस तक पहुंचने वाला होता है, रीइंकार्नेशन सक्सेसफुल हो जाता है। पेंगोंग सो अपनी आंखों को खोलता है और जो घोस्टली वर्ल्ड रहता है वैनिश हो जाता है और ग्रैंड मास्टर फिर से रिबॉर्न हो चुके थे और इस टाइम पर शायद ये इनका 19th रीइंकार्नेशन है। और वहीं कुनमू इस जगह को छोड़कर चला जाता है हार्मनी प्रीफेक्चर के लिए हुलेंगर के साथ में। वो एक सीक्रेट मैसेज को फॉलो कर रहा था अपने टीचर से। लिंगयुक्सू को थोड़ा सा दुख हो रहा था क्योंकि यहाँ पर कुनमू उससे बिना कुछ कहे चला गया। अब रास्ते पर कुनमू देखता है उथल फुथल जो सेक्स रहते हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही थी और बल्कि सेक्स में लोग रहते हैं वो खुद ही खिलाफ जा रहे थे। शहर यहाँ पर जल रहे थे और पूरे एम्पायर्स खत्म हो रहे थे। उसको रियलाइज होता है जो इटर्नल पीस इंपेरियल प्रीसेप्टर का रिफॉर्म रहता है उसकी वजह से इस तरीके का तूफान आया है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर इस दुनिया में एकता को ले आएगा। अब आगे क्या होता है उसके लिए कल सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय बाय।